स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं गौतम प्रसाद। आज जो बच्चों हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम्स होने थे वो नहीं होंगे। अब उसके बेस पे हमें क्या होगा, इवैल्यूएशन दिया जाएगा। असाइनमेंट के बेस पे इवैल्यूएशन होगा। अब ये जो इवैल्यूएशन है बच्चों, ये जो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए है, और जो वो जितने भी बच्चे हैं हमारे सोल के और NCWEB मतलब कि नॉन कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये दिया गया असाइनमेंट। और इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम सब बच्चे यह भी बात करेंगे, आपको यह सभी बताएंगे कि हम जो क्वेश्चन पेपर है असाइनमेंट का वो हम डाउनलोड कहाँ से करें और हम उसको अपलोड कैसे करें, हम उसको बनाए कैसे, उसमें पेन का कैसा यूज करें, हमें कौन सा पेपर चाहिए होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यह वीडियो आपको आसानी समझ में आ जाएगा हमें किस तरीके से असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो डेट शीट है हमारी, तो बच्चों इसमें जो हमारा डिसिप्लिन कोर्स है, जैसे कि जिस किसी बच्चे के पास अगर मान लीजिए कॉमर्स का है और उसका डिसिप्लिन कोर्स है आपका OMSP जो दे रखा है, ऑफिस मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो इसकी जो डेट शीट दे रखी है वो दे रखी है 30 से लेकर 8 तारीख तक, मतलब 8 जुलाई तक। ठीक है ना। जो इसकी ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इसको अपलोड करना ही होगा। तो ऐसे ही और भी डिसिप्लिन कोर्स इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, हिंदी है, तो हर किसी की जो टाइम है बच्चों, किसी किसी की सेम है, किसी किसी की अलग भी दे रखी है। ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो है आपकी सेम दे रखी है। यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस की। जो पॉलिटिकल साइंस जो आपका फाउंडेशन का जो कोर्स है, तो यहाँ पे जो उसकी डेट शीट देखोगे आप किस तरीके से ह्यूमन राइट्स जो आपका एनवायरनमेंट है 30 जून से लेकर आपको 8 जुलाई तक का टाइम पीरियड दिया गया है। आप इसमें बनाकर अपना आसानी से इसको सेंड कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, जो आपका फाउंडेशन कोर्स है बच्चों, इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूं। अब डिसिप्लिन क्या है, अब डिसिप्लिन में आपको क्या करना होगा, 2 पेपर्स को आपको चॉइस करने होंगे जो भी आपके हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है, जो आपके रिसिप्ट में दी गई है उसी सब्जेक्ट का आपको बनाना है, अदरवाइज दूसरे का नहीं बनाना बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ क्लियर कट लिख रखा है आपको और साफ साफ आपको ये बता भी रखा है। ठीक है। अब आता है दूसरी बात हम जब करते हैं, इसमें एक चीज हमारे और बोली गई है जो कि हमारा क्या है इसमें फाउंडेशन कोर्स। तो एनी वन पेपर एज पर जो आपके रिसिप्ट में दे रखा है, कोई भी, चाहे आपके पास हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिंदी हो, आप किसी एक पे भी बना सकते हैं। वो फाउंडेशन कोर्स है हमारा। तो अब आते हैं बच्चों हमारा जो लैंग्वेज कोर्स है, तो लैंग्वेज कोर्स में हमें जैसे कि अब मान लीजिए सपोज हमें दिया गया है जितने भी लैंग्वेज कोर्स का भी हमें एक बनाना है। तो एक तो 2 फाउंडेशन के बनाने हैं बच्चों, एक हमें लैंग्वेज का बनाना है और एक हमें 2 डिसिप्लिन के बनाने हैं। तो लैंग्वेज जो आपको मिली होगी हिंदी इंग्लिश, जो आप अपने रिसिप्ट पे देख लीजिएगा। जिस बच्चे को नहीं पता होगा सावधानी पूर्वक उसी का डाउनलोड करें और उसी का बनाएं बच्चों। ठीक है ना। तो सबका दे रखा है, इंग्लिश है आपका, हिंदी है, A B, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और पेपर कोड भी है बच्चों, उस चीज को ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है। आइए अब हम आगे बात करते हैं। अब कुछ हमारे दे रखे हैं इन लिंगुअल और MI, मतलब कि एनी वन पेपर एज पर द फीस रिसिप्ट जो हमारा दे रखा है उसके बारे में। ठीक है ना। तो आप जो इसमें बात करो, ओनली द दोज स्टूडेंट हु हैव नॉट ओपन मेल, तो मतलब जिसने नहीं भरा होगा वो उसके लिए नहीं है। ठीक है। जिसने भरा होगा उन्हीं के लिए है ये। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब इम्पोर्टेंट जो है जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारे लिए इसमें, तो बच्चों जो हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें जो कुछ हमें गाइडलाइंस दे रखी है और हमें ये बता दिया गया है, जो हमारा ये दे रखा है, दिस जो ओपन जो स्कूल के जो नॉन कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, तो वो दिल्ली साहब वो प्रोमोटेड कर दिए गए थे फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर में। ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर में कर दिए गए हैं और उनको जितने भी जो थे प्रोमोटेड हो गए हैं सेकेंड ईयर के बच्चे। और दूसरी चीज क्या है, जितने भी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने असाइनमेंट के बेस पे एवेल्यूएशन किया जाएगा, जितने भी सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है। अब उनको क्या करना होगा, विल टू कैरी द फॉरवर्ड द नेक्स्ट ईयर, उनको भेज दिया जाएगा सेकेंड ईयर वाले को। देयर विल बी नो असाइनमेंट बेस्ड एवेल्यूएशन, उसके लिए जो ER हाई है उनके पहले में, उसके लिए कोई भी मतलब कि नहीं होगा, उसको मतलब आगे भेज दिया जाएगा, उसका लिए कोई असाइनमेंट भी नहीं है, इंप्रूवमेंट पेपर भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब आगे क्या है उसमें, अब डायरेक्शन जो दी गई है आपकी जो है फर्स्ट ईयर में जो था आपको कोविड-19 की वजह से जो पेपर होने थे कई बच्चों के सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के वो हुए नहीं, और लेकिन इस कारण से उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब इसके बेस पे एक समाधान निकाला है कि उनको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा
और असाइनमेंट ये जो होंगे बच्चों, वो किस चीज़ का होगा, वो सब्जेक्ट वाइज होगा। और असाइनमेंट लिखना कैसे है, वो लिख के देना है आपको। और वो जो सीट होगी आप डाउनलोड कहाँ से कीजिएगा, सबसे पहले वो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे मेन जो मुद्दा है हमारा वही है। तो आप सोल की साइट पे जाकर क्या कर सकते हैं बच्चों, आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे अपनी आईडी डालेंगे, आईडी में डाके आपको वो दिख जाएगा और आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो आगे हमारे डाउनलोड की बात। अब हम बात करते हैं उसको हम बनाए कैसे। तो बच्चों जो भी आप बनाइएगा, आप असाइनमेंट बनाएंगे A4 साइज का होना चाहिए और उसको स्कैन करना है। चाहे वो एक टॉपिक पे अगर 5-6 पेज बने तो उसको अलग से आपको पेज के ऊपर नंबर भी लिखना है और उसके ऊपर साइन भी, रोल नंबर, सब चीज होना चाहिए असाइनमेंट के ऊपर, सोल रोल नंबर। और दूसरी चीज क्या है, आप जो बनाइएगा उसमें बस ब्लैक और ब्लू का और ये जितने भी है बॉल पेन का ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्लैक ब्लू पेन का आप यूज कर सकते हैं। आगे उसमें जो पेपर में जो मेंशन होगा बच्चों, जो असाइनमेंट में आपको क्या करना है, दो आपको सोल का एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है ना, और पेपर कोड होना चाहिए पर्टिकुलर जो आप बनाएंगे सब्जेक्ट इसका उसका, ताकि आसानी से पता चल सके। अब बात आती है हमने असाइनमेंट बना लिया है, अब उसको अपलोड भी करना होगा। तो अपलोड करने के लिए बच्चों ये गाइडलाइंस है कि जैसे कि आपने सोल की साइट पे गए, ठीक उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। सोल की साइट पे ही जाकर क्या करना होगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाकर, और पीडीएफ उसको बना के स्कैन करके पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट की अपलोड करनी है, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने होंगे, आपको कितने पेपर का बनाना होगा। स्टूडेंट हैव टू एडमिटेड असाइनमेंट बेस्ड, आपको 4 सब्जेक्ट के बनाने हैं बच्चों, जैसे कि आपको बता दिया 2 डिसिप्लिन कोर्स, 1 फाउंडेशन और 1 लैंग्वेज, इसके बेस पे ही बनाना है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सोल की साइट पे और एनसीबीसी की साइट पे, ड्यू की साइट पे जा सकते हैं और उधर सर्च मार सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आप सभी को ये पसंद आई हो, और आई होप इससे हर बच्चे को हेल्प मिलेगी। यदि आप सभी को कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेसिक मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।